न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर में स्टेट जीएसटी की सचक दल इकाई द्वारा छोटी सी कमी के नाम पर गाड़ी पकड़ने व गाड़ियों को पकड़कर विभाग लाया जाता है और पेनल्टी जमा कराने का दबाव बनाया जाता है। व्यापारियों ने बताया कि पकड़कर बावजूद 129 पेनल्टी जमा करने का दबाव बनाते हैं। इसी के साथ शहर में घुसकर एसआईबी की टीम कुछ गाड़ियों को पकड़ा गया। इस द्वारा गोदाम व दुकानों में जाकर मिलान में थोड़ी बहुत कमी बताकर पेनल्टी व टैक्स जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। किसी भी वर्ष में व्यापारियों व उद्यमियों को नोटिस भेजकर देखा कि मिलान के लिए कार्यालय बुलाया जा रहा है, जो कि नियमावली में नहीं है और कहीं न कहीं व्यापारियों व उद्यमियों का उत्पीड़न है। स्टेट जीएसटी की सचल दल इकाई द्वारा थोड़ी सी कमी कर गाड़ी पकड़ने व धारा 129 के दुरुपयोग न किया जाए और धारा 129 का सरलीकरण किया जाए। पूर्व की भांति प्रातः 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक शहर की सीमा में जांच न की जाए। विभाग की एसआईबी के द्वारा दुकानों, गोदाम, फैक्ट्रियों में जांच पेनल्टी जमा कराने का दबाव न बनाया जाए। नियम के विपरीत किसी भी वर्ष में व्यापारियों और उद्यमियों को नोटिस भेजकर टैक्स के मिलान के लिए कार्यालय न बुलाकर केवल ऑनलाइन जवाब दिया जाए व उन नोटिसों को निस्तारण किया जाए। देखिए, अभी पिछले शनिवार को एक विशेष अभियान कानपुर में चलाया गया और हमें लगता है कि प्रदेश के कुछ और जिलों में भी चलाया गया होगा, लेकिन कानपुर में जो जानकारी है उसमें कई गाड़ियां पकड़ करके यहाँ लाई गई। ऐसी एक गाड़ी लाई गई जिसमें 12% जीएसटी लगा था और वो 18% बता के लाई गई कि इसमें 18% होता है, जबकि 12% ही था। उसको 2 दिन फालतू खड़ा रखा गया। जब बहुत कहा सुना गया तब वो सोमवार की शाम को छूटी। इसी तरह और गाड़ियां भी खड़ी हैं, कुछ गाड़ियां और छूटी। कुछ गाड़ियों में जबरन, हम लोगों को बाद में पता चला कि जिसमें माल ज़्यादा था, 600 बोरी था सीमेंट का, और 30 बोरी में उन्होंने जमा करा करके ज़बरदस्ती जमा करा लिया 15,000 रुपये, जबकि उसमें जमा करने का कोई तुक ही नहीं बनता था। उस व्यापारी ने बाद में बताया। इसी तरह कुछ गाड़ी एक इसकी भी स्क्रैप की भी खड़ी हुई है या लोहे की खड़ी हुई है। उसमें भी सब कुछ बताने के बाद हाईकोर्ट के आदेश है कि 7 दिन में ई इनवाइस जारी किया जा सकता है। बिल थे और उसमें पोर्टल काम नहीं कर रहा था, उन्होंने तुरंत जारी कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश को बताने के बाद गाड़ी अभी तक छूटी नहीं। मूव 7 जारी कर दिया कि हमें भी मालूम है कि नियम के तहत मूव 7 में जवाब देना पड़ता है, तब कोई भी डिसीजन होता है। जवाब दे दिया गया है। उन्होंने कहा इस पर हम बिल्कुल पूरी तरह पॉजिटिवली इस पर विचार करेंगे और देखेंगे गाड़ी छूटे, और हमको आश्वासन मिला है, हमें पूरा विश्वास है कि गाड़ी छूटेगी और आगे से कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो। ये भी कहा गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा। कोई विशेष अभियान होगा तभी इस तरह के अभियान चलेंगे। आज आप देख रहे हैं कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यापारी की गाड़ी ला करके, उद्यमी की गाड़ी ला करके व्यापारी को परेशान करना है, उनका व्यापार उद्योग प्रभावित करना है। हम आज इसका विरोध कर रहे हैं। आगे भी अगर इसी तरह व्यापारियों को, उद्यमियों को परेशान किया गया तो हम विरोध करने आए हैं और आते रहेंगे। देखिए, पिछले 6 माह से लगातार खासकर कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर अगर हम लोग कानपुर की बात करते हैं तो जितना टैक्स कलेक्शन होना चाहिए था उसका 125% टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी इनको मिल रहा था। उसके बावजूद एक लखनऊ में बड़े अधिकारी आए हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने जब से उनके धरती हुए कानपुर में पाँव पड़े, उन्होंने आके एक ऐसा आदेश पारित किया कि लोहे और सुपारी और खासकर जो पान मसाले वालों के ऊपर उन्होंने कहा शिकंजा कसिए, इनसे कलेक्शन और चाहिए। उस टैक्स कलेक्शन नाम से व्यापारियों को लगातार गाड़ियाँ रोक रहे, छोटी छोटी गलतियों पे गाड़ियाँ यहाँ लाई जा रही हैं, जिससे कानपुर का व्यापार इतना प्रभावित हुआ। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश खन्ना जी को भी ये कहना पड़ा कि इस बार टैक्स कलेक्शन क्यों कम हुआ। सीधी सी बात है, आप जितना ज़्यादा व्यापारियों का उत्पीड़न करेंगे, व्यापार कानपुर से पलायन हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। आज हम लोग यहाँ अधिकारियों से आके मिले और उनसे कहा है कि 2-3 भ्रष्ट अधिकारियों के नाम भी बताए हैं कि उनको कह दीजिए भ्रष्टाचारी बंद करें। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए। माननीय मोदी जी ने कहा था, ईज डूइंग के लिए बात उन्होंने कही थी, और उन्होंने कहा था कि 17 टैक्स हटा के एक जीएसटी लगाया जाएगा, सरलीकरण की बात हुई थी। माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि व्यापारी की सरकार है और व्यापारी के लिए सब कुछ। जो बाहर से उन्होंने अभी लास्ट ईयर एक व्यापारियों के लिए सेमेस्टर भी किया था, जिसमें बाहर से तमाम व्यापारी आए थे और उन्होंने कहा इन्वेस्टर्स को लाने के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पे खासकर जो कानपुर में जो व्यापारी, उनको इतना उत्पीड़न किया जाता है कि जो यहाँ से व्यापार है वो भी बाहर जा रहा है। तो आज अधिकारियों को कहा गया कर ये नहीं, अपनी मनमानी पे नहीं माने तो निश्चित रूप से उन व्यापारियों के नाम हम लोग जो है मुख्यालय में जाके देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उसकी शिकायत करेंगे।
सचल दल अधिकारी द्वारा एक वाहन रोका गया था, जिसके सिलसिले में व्यापार मंडल को शिकायत थी और वो शिकायत लेकर ये लोग आए थे। क्या समस्या आई थी? सर, धारा 129 के तहत व्यापारियों को कहना, धारा 129 के तहत जो है मोबाइल के जो सचल दलाल हैं वो लोग उनको अक्सर व्यापारियों को परेशान करते हैं। ऐसे मामले में आपसे क्या उन्होंने आपसे शिकायत है और उसमें क्या? सामान्यतया कोई भी जीएसटी में काम है तो ऑनलाइन ही होता है। जब भी गाड़ी रोकी जाती है उसके आधे घंटे के भीतर इंटरसेप्शन जारी कर दिया जाता है और उसके बाद फिर जो है 1 हफ्ते का टाइम होता है नोटिस इशू करने का। तो नोटिस इशू किया गया है, व्यापारी ने जवाब दाखिल किया है। अब जवाब के ऊपर सचल दल अधिकारी जिन्होंने गाड़ी रोकी उस पर विचार करेंगे और नियमानुसार उस पर निर्णय लेंगे।